कितना भी एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा, ऊपर बैठा हुआ अफसर है, उसको 2-3 लाख रुपया जब तक नहीं सुखाइएगा तब तक बिहार में नौकरी नहीं मिलेगा। जब तक आपके पास रुपया है तब आपको नौकरी मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लोग कहता है ना कि राजा के बेटा राजा नहीं बनता है, गरीबों के बेटा में अगर होगा तो राजा बनेगा। एनीवे किसी भी टाइम डिबेट करने के लिए तैयार है, मालूम चल जाए कौन नौमी फेल है। रोड में को जूता नहीं था, एक जोम के दूरा पर 3-4 मोटरसाइकिल अभी है। जब अगर अपराधी को सीधा पकड़ करके गोली मारे, अपन अभी यहाँ से हाजीपुर निकल रहे थे। मुजफ्फरपुर के रास्ते से अपन निकले चाय पीने, थोड़ा सुस्ताने के क्रम में हमें मिला एक ढाबा आप कहें जहाँ पे अपन चाय पी सकते हैं। और यहाँ पे हमारे मित्र बन गए हैं एक, जिनका नाम है वैद्यनाथ जी, और ये कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र आता है जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले में ही लगता है। क्या कर रहे हैं आप सर? हम तो पेड़ा बनाते हैं, लिट्टी चना की दुकान। ये क्या है? पेड़ा बना रहे हैं, खोआ बना रहे हैं। कैसे किलो आ रहा है आजकल खोआ? खोआ तो ये आ जाता है आपको बिना चीनी का 700 रुपये। तो चीनी वाला बिना चीनी अलग होता है? हाँ, इसमें ये अभी बिना चीनी है। अच्छा ठीक है। चीनी वाला पेड़ा इसको बनाएंगे। माहौल क्या लग रहा है? माहौल आने माहौल चुनावी माहौल। चुनावी माहौल तो देखिए दोनों बटन का पड़ रहा है, हम लोग के हिसाब से भारी लग रहा है। क्या है? उम्मीद है जो बीजेपी का ही निकल जाए। यहाँ बीजेपी उम्मीद है जो निकलेगा। कौन है यहाँ से विधायक? केदार गुप्ता जी। केदार गुप्ता से पहले आरजेडी वाले भी थे ना यहाँ पे, 2020 में। हाँ वो थे अनिल सानी जी। तो वो अति घोटाला वाले में जो पकड़ा गए थे, तो फिर जो इलेक्शन दोबारा हुआ तो फिर केदार गुप्ता जी बन गए। नहीं, कुछ युवा भी हमारे साथ। क्या नाम हुआ दोस्त? रोशन कुमार। हाँ, पूरा चंदन टीका लगा के बैठे हुए हो। क्या करते हैं रोशन? हम तो, मेरा तो दुकान है, उसी में रहते हैं। कहाँ है दुकान? यही थोड़ा सा इसके आगे जाइएगा, तुर्की में तो सुपना बाजार से थोड़ा सा आगे है। किस चीज़ का दुकान है? फूड प्रोडक्ट भूजा का दुकान है। भूजा बेचते हैं? अब तो देश में अब मतलब कि अब कुछ रोजी रोजगार मिलवे नहीं करता है, सीट ऊपरे से ऊपरे बिका जाता है। हाँ। तो अब गरीब आदमी कम से कम तो यहीं से अपना जीवन यापन करेगा। मान लीजिए कि अब बड़का आदमी है तो उसके पास पैसा 5 लाख 10 लाख है, बेटा के नौकरी ऊपरे ऊपरे से दिवा देता है। और हम लोग गरीब आदमी हैं, पिताजी अपना कंपनी में काम करते हैं, उससे घर परिवार चलता है। तो अब हमको 10 लाख रहेगा तब ना नौकरी में हम जाएंगे। गरीब आदमी है तो अपना भूजा वही बेचते हैं, अपना परिवार चलता है इसी में। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में वही 7 लोग हैं। अच्छा, अब भाई में आप अकेले हैं? नहीं भाई, 2 भाई है, तो एक भाई भी पढ़ाई कर रहा है, हम दुकान चलाते हैं। कहाँ तक पढ़े आप? हम BA फाइनल किए हुए हैं। BA फाइनल? जयपुर कॉलेज से, राघव प्रसाद सिंह कॉलेज जो है ना। फिर महाराज का भूजा बेच रहे हैं आप यार? ये भूजा बेच रहा है इसलिए क्योंकि अभी जो भी आप कितना भी एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा, ऊपर बैठा हुआ अफसर है, उसको 2-3 लाख रुपया जब तक नहीं सुखाइएगा तब तक बिहार में नौकरी नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी का फॉर्म भरे थे आप? सरकारी नौकरी का फॉर्म कितना बार भरे हुए थे, अभी कहिएगा तो बैग में भी 2-3 का फाइल होवे करेगा जो पेंडिंग में है। तो हमको उससे देखिए, नौकरी जब तक आपके पास रुपया है तब आपको नौकरी मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लोग कहता है ना कि राजा के बेटा राजा नहीं बनता है, गरीबों के बेटा में अगर होगा तो राजा बनेगा। लेकिन ये बात सिर्फ मतलब बड़ा लोग के मुँह से अच्छा लगता है। गरीब का लड़का जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या बात बोले हो दोस्त, सही। देखिए, हम उस हालत से गुजर रहे हैं और पॉलिटिकल से, राजनीति से हमारा घर नहीं चलता है। हम वोट उसी को देते हैं जो माने हमारे धर्म के बारे में बात करता है उसको। अब किसका भी सरकार है, तेजस्वी यादव का आया या मोदी का आया या फिर आपका चिराग पासवान का या किसी का भी आया, हम भूजा बेचेंगे तो मेरा परिवार चलेगा, भूजा नहीं बेचेंगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि वो लोग बड़ा आदमी है, वो लोग का अभी 5 साल में बदलेगा, फिर वो आएगा तो कहेगा वो नहीं किया उसको दो, वो नहीं किया उसको दो। तो लोग ऊपर से अपना खेलते हैं। हम लोग इस सरकार से बड़े दुखी दिखाई देते हैं। देखिए, नीतीश सरकार से दुखी नहीं है, हम उससे खुश है, ठीक है। लेकिन बोल रहे हैं अब नौकरी नहीं मिल रहा है, सुनने बताते हैं। खुश इसलिए है क्योंकि अगर वो पार्टी जो है बीजेपी के साथ में है, हमारा दुश्मन न नीतीश है और ना ही तेजस्वी भैया है, हमारा दुश्मन कोई नहीं है। लेकिन अगर हम जो हमारे गरीब के बारे में बात जो करेगा उसके साथ है हम लोग। अब इस बार जो जनता बदलाव के मूड में है कि बदलाव जरूरी है, तो सही में बिहार में बदलाव जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए 5 साल अगर इस कुर्सी है, इस पर अगर 10 साल कोई बैठेगा, अगर कुछ नहीं करेगा तो 5 साल के बाद किसी दूसरा का हक होना चाहिए बैठने के लिए। इधर आइए शुभम, जरा लोगों से बात करें। और क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैज आलम। क्या देख रहे हैं चुनाव में इस बार? चुनाव में इस बार परिवर्तन का देख रहे हैं, माहौल सुन रहे हैं, लोगों से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव। अच्छा, यहाँ पे 2 नेता हैं जो खुद को मुस्लिम का हितैषी बताते हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी हो जाते हैं
एक हो जाते हैं तेजस्वी यादव। अभी असदुद्दीन ओवैसी बात किए तेजस्वी यादव से कि हमको अपनी पार्टी में ज़रा सीट वीट दीजिए। तेजस्वी यादव बोले नहीं हम नहीं देंगे। इन दोनों नेता में आपको कौन पसंद आता है? क्योंकि पिछले बार तो सीट ओवैसी भी जीते थे यहाँ पे। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, कारण क्या देखते हैं, क्या फर्क, क्या अंतर देखते हैं आप उन दोनों नेता में? वो विकास का मुद्दा, विकास के बात करते हैं, मुद्दा लेके आते हैं इलेक्शन में गरीब के लिए। इसी की वजह से हम लोग मतलब उनको पसंद करते हैं। विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा इस बार हावी है। दोस्त, दोस्त, मित्र, मेरे मित्र इधर आओ यार। क्या नाम हुआ आपका? रोहित। रोहित, क्या कितना उम्र हो गया तुम्हारा? 21। अब तो यार वोट देते होगे। जी। पहली बार है? नहीं, दूसरी बार? दूसरी बार है। यार पहली बार वोट कब दिए? लोकसभा चुनाव में? जी। विधानसभा चुनाव में पहली बार होगा ना? मैं अपना भाई का भी आधार कार्ड से बोल देता हूँ। क्या बात कर रहे हो? जी। भाई के आधार कार्ड से वोट देते हो? जी। तो वोट देने कौन देता है? वोट जहाँ दिया था तहाँ सब गांव का आदमी रहता है ना, घुस जाता हूँ भाई का आधार कार्ड ले से। नहीं चिंता है कोई नहीं। अच्छा जी। ये तो बड़ा विचित्र बात बता दी है यार तुम कि 21 साल में तुम 2 बार, इसके अलावा भी कोई वोट दिए हो क्या? जी। कितना बार? ये इस बार दूंगा तो 3 बार हो जाएगा। 3 बार? जी। अरे भूजा का पक्का थोड़ी है ये वोट है तो जी। किसको दिए? अच्छा 2 बार दिए, तीसरी बार दोगे। 2 बार दिए, किसको किसको दिए? नीतीश को। नीतीश को दिए। और इस बार किसको दोगे? उसी को देंगे। लेकिन यार नीतीश बोल रहे हैं तुम युवा हो, युवा बोल रहे हैं कि युवा सरकार चाहिए। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं लोग, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तुम नीतीश की बात कर रहे हो। कारण क्या है? कारण हुई है मतलब इसे लड़की लोग को बहुत छूट दिया है ना वो। हाँ लेकिन तुम तो यार लड़का हो ना। लड़का हूँ चलेगा, लेकिन वो लड़की को बहुत सपोर्ट किया है ना, इसलिए चलेगा मेरे को। अच्छा जी। और क्या क्या देख रहे हो नीतीश कुमार में? बढ़िया। और बढ़िया तो कुछ नहीं, बस इतना ही है। अच्छा लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं जी। लेकिन मित्र यार इतना वोट मत दिया करो यार तुम। हाँ अरे महाराज आप क्या खा रहे हैं जरा बताइए? लिट्टी चना खा रहे। लिट्टी चना खा रहे हैं। लिट्टी चना खाते हुए ये भी बता दीजिए कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? अब सरकार तो हम कैसे कहें किसकी आएगी? आप वोट तो देंगे ना, वही तो तय वोट तो देंगे। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? वोट तो देंगे हम लोग, तो हम तो ज़्यादा आदमी हैं। ज्यादा आदमी है। जी, ज़्यादा परिवार से हैं हम, तो तेजस्वी के ही देंगे, हारे या जीते। तेजस्वी? हारे या जीते उससे मतलब नहीं। आज तक तेजस्वी के अलावा, लालू के अलावा वोटे नहीं दिए? नहीं, क्या बात कर रहे हो? लोग उन्हीं को बताते हैं सब दिन से। कांग्रेस वांग्रेस? कांग्रेस और तो वो लोग जानेंगे, हम तो जब से जाती है तब से इन्हीं को वोट देते। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया। कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, उस दुकान पे चलते हैं। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और 2-3 लोग यहाँ भी हैं। शुभम आइएगा ज़रा। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद चांद हुआ। बैठी। चांद साहब, किस तरह का इस बार आप चुनाव देख रहे हैं बिहार में? हम लोग तो बस 20 साल से उब चुके हैं। हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं, नया सोच, नया सरकार, युवा की सरकार, गरीबों के आवाज़ उठाने वाली सरकार। हम लोग तेजस्वी यादव जी के रूप में हम लोग बिहार चलाने का मुखिया देखना चाहते हैं। बस यही कहेंगे, और क्या कहेंगे हम। और ये बताइए, आप जब भी तेजस्वी की बात करते हैं ना, क्योंकि आप लोग युवा हैं, मतलब 50 उम्र से जो भी नीचे है ना वो युवा की कैटेगरी में आता है आज के वक्त में। तेजस्वी यादव पे ना एक जो ठप्पा लग जाता है, एक तो जंगल राज का ठप्पा लगता है लालू यादव के कारण जो बीजेपी बोलती है, दूसरा उन्हें नौवीं फेल कह दिया जाता है। इसका आप लोग के पास क्या कटाक्ष है एक तेजस्वी यादव के समर्थक होने में, लालू यादव के समर्थक होने के रूप? जंगल राज तो लालू जी के ज़माने में क्या था हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन अभी जो जंगल राज हम लोग जो देख रहे हैं उसी को नाम है जंगल राज। और नौवीं फेल रह गया तो सम्राट चौधरी डिबेट कर ले तेजस्वी यादव जी से। अगर नौवीं फेल है तो बिहार का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, और नौवीं फेल हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी डिबेट कर ले। एनीवे किसी भी टाइम डिबेट करने के लिए तैयार है, मालूम चल जाए कौन नौवीं फेल है। अगर जो नौवीं फेल रहेगा वो 17 महीना में 17 लाख नौकरी देने की बात नहीं करेगी, ठीक ना? हमारा नाम टूना पासवान तुर्की। हम देंगे मोदी के। मोदी को आप कह देंगे? हाँ। बताइए कारण, बताइए। कारण देखिए, आँख बनवा दिया, दो दूरा पर जाने के लिए रोड बना दिया, वृद्धा पेंशन मिलता है, 10-10 हज़ार रुपया मिलता है, तो उसको ना देंगे तो किसको देंगे? रोड पर चलते
80-85 वर्ष उम्र हमको बीत रहा है, सारा नेता के देख लिए, चांदी के रुपया भी देखे हैं, हमारा अकिल में गया है। वो रोड में को जूता नहीं था, एगो जोम के दूरा पर जो इनको 4 गो मोटरसाइकिल अभी है, एक हाथ के मोबाइल चल लेता है, बासमती चावल खा रहा है, गरीबी कौन बात के? बोलिए, इस कुल राजे मोदी के 10 साल में देखिए रोड पर कैसे चलते हैं, 3 घंटा 2-2.5 घंटा लगता था पटना जाने में गाड़ी से। बोलिए, ये तो वही बात हो गई कि 2014 के बाद आज़ादी जो मिला था, उन्हीं में से एक हमारे टूना पासवान जी चाचा जी हुए, जो आपको कंगना रनौत जी बोली थी कि आज़ादी 2014 के बाद मिला था। 2014 के बाद ये एंड्रॉयड मोबाइल और 2014 के बाद ये बासमती चावल देखने के लिए मिला है। तो इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो 2014 के बाद इनको आज़ादी दिख रहा है। हम लोग बहुत बचपन से ही देखते आ रहे हैं, और गरीबी और अमीरी ये अपना कर्म से होता है, ना ही आपको कोई सरकार गरीब बनाता है और नहीं जो ऐसा अमीर बनाता है। वो अपना जैसा कर्म कीजिएगा, कर्म के हिसाब से आपको फल मिलते जाएगा। ठीक है, गरीबी अमीरी जो है से किसी सरकार चल रहा है कि अखी रोड पर एगो के दूरा पर 2 गो मोटरसाइकिल आकर गाड़ी बड़की लागल है, हरिजन सके दूरा पर। हम गरीब बड़ी सरल साइकिल न रख, हमारा दूरा पर 6 गो मोटरसाइकिल लागल है, 6 गो मोटरसाइकिल लागल। इसी दुकान से बेटा से कमाई है, अपना बिजनेस कर ले। क्या बिजनेस करते हैं? सीसी मतलब? सीसी जैसे चुनने जहाँ खैनी चलता है ना, वो सीसी हमका फैक्ट्री है। अच्छा, खैनी का फैक्ट्री है? खैनी का फैक्ट्री नहीं है, चुन्ना के फैक्ट्री। चुन्ना का फैक्ट्री है? तो आप फिर ये रेडी काहे लगा? देखिए तो हम कहाँ जाएं, घर फिर बेरोजगार, हम घरे रहेंगे। कहे दफे हम 9 दिन रह के हॉस्पिटल से बच के आए हैं, घरे हम मर जाएंगे, सोचेंगे बैठे यहाँ सब उड़ा के देखते हैं तो हमको ताकत मिल जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे। मतलब ये दुकान जीवनी के लिए आप नहीं खोले, बस मन बहलाने के लिए? भाई न बिकलकों से कोई बहस नहीं, समय काट रहे हैं। 12 आना पड़ेगा मोदी के, 4 आना में इधर उधर चल जाएगा। 2020 में तो लालू का लालटेन आ गया, लालटेन फूट गया, तेल नहीं है, कभी से बढ़ेगा? बोलिए, तेल मिलता है? कहो तो तेल मिलता है, कभी से बढ़िएगा लालटेन? ये तो भाई बोल रहे हैं कि तेल ही नहीं है। लमटेल में तेल है या नहीं है, इनका आज जो ये कह रहे हैं कि हमारे बेटा लोग नहीं देख रहे हैं, कारण यही है कि इनका जो भी बेटा पोता लोग हैं, सभी लोग आरजेडी के पक्ष में हैं। ठीक है, और आरजेडी का वोटर हैं, यही कारण। बेटा लोग आरजेडी के वोटर है ना जी, मोदी के वोटर है। आप बोल रहे हैं आरजेडी के वोटर है? नहीं, पूरा आप पूरे मोहल्ला में घूम लीजिएगा, इनका लड़का लोग जो है, इनके घर में सब आरजेडी सपोर्टर है, और इनके घर में भी जो है सब आरजेडी कोई नहीं है, सब मोदी के। बताया कहीं से सरकार लमटेन तो फूट गया, तेल नहीं है तो कहाँ से बढ़ेगा? कहाँ से बढ़ेगा? बोल रहे हैं आरजेडी सपोर्टर, बात कैसे मानेंगे? अपना जिंदगी भर 1100 रुपया दिख रहा है जो अभी फिलहाल, वो भी तेजस्वी यादव का देन है। जो आज 1100 रुपया जो निकाल रहे हैं, ये भी तेजस्वी यादव का देन है। हम होम गार्ड के रक्षा वाहिनी है सर, 1 महीना पटना में हड़ताल किए हैं, हम लोग के नौकरी नहीं दिया। हमको 47-21 नंबर है, अब जोड़ लीजिए उतना आदमी के गला काट लिया लालू यादव। जब आप किए थे हड़ताल, किसका सरकार था? लालू के। लालू का नहीं होने दिया हम लोग, जोड़ियों में हर जात है। बताइए कि अखनी हम गुगिज रहे हैं, अखनी मिलता बैठा रही है पैसा बिल से बोलिए। 1100 रुपया आप कैसे बोल सकते हैं कि तेजस्वी का देन है? क्योंकि आज 5 साल, जब एक मिनट जब नीतीश कुमार जी जब शपथ लिए, अगर उनको 1100 देना होता तो शपथ जब लिए थे उसी समय से वो 1100 रुपया भेजते हैं। अब चुनाव जब आया, जब तेजस्वी जी ऐलान किए 2000 का, जब 2000 का ऐलान किया तो यहाँ खलबली हो गया। डबल इंजन की जो सरकार है, देखा कि मेरे पास तो 2000 है नहीं, कम से कम 1100 तो दे करके कम से कम बुजुर्ग लोग को दिमाग को एडिट कर दें, माइंड को कन्वेंट कर दें। वही माइंड जो है से बाबा को माइंड एडिट हो चुका है 1100 पे, कि आज बुढ़ापा में अगर 1100 रुपया मिल रहा है तो इनको जीने का सहारा। 10,000 भी तो दिया है। 10,000 रुपया वो भी भैया महिला के लिए दिया जा रहा है, वोट डाल रहा है। यहीं पे मैं 100 महिला को खड़ा कर दूंगा जिसमें 10 महिला को मात्र मिला होगा। ये तो समझिए एक महिला के साथ छल किया जा रहा है।
कैसे छल कैसे किया जाए? वो छल किया जा रहा है, दे रहा है कि लो कम से कम झोला में पाउच वगैरह दारू उरू लेकर के प्लोटी उलोटी लेकर के बेचोगे। 10,000 रुपया 100 महिला में 10 आदमी को मिला, 90 महिला के साथ छल किया गया। अगर भेजता तो वो सभी महिला को खाता में आ जाना चाहिए था। पहला किश्ती जारी हुआ है ना, आचार संहिता लागू हो गया, चुनाव सामने आ गया, वो लोग सीट बंटवारे में लगे हुए हैं। अब क्या वो पैसा भेजेंगे? पहला किस्त वो 10,000 रुपया दे करके अपना पल्ला इसलिए झाड़ लिए कि सरकार बनेगी तब उनको। आपको भी लगता है कि हरिजन के टोला में खुल गया दारू के भट्टी कि लड़का पी के जिंदगी उसका बर्बाद होगा। सही बात बताइए आप, सही बात। हरिजन के टोला में बड़का रोड के ना लालू यादव कही आई। लालू यादव की, हाँ, अरे बताइए इतना लेकिन सरकार तो नीतीश का है बाबा। पढ़े ना लिखे ना कहीं जाए कहीं बाहर। सही बात बोल रहे हैं, अरे देखे हम नहीं बोलेंगे क्या? सही बोल रहे हैं। अब बाबा सही बोल रहे हैं कि हरिजन के टोला में खुला दारू का भट्टी। सरकार किसका है? नीतीश कुमार का सरकार है, बीजेपी का। और यहाँ दारू बंदी है, लेकिन फिर भी बाबा सकार रहे हैं कि आज उतने दिन में लालू के जोड़े वो तमाशा देखे के रही डीएसपी के, तब मोदी पहुंच रही हो पहले कथी कहलिए यार, कोई 1100 रुपया दिख रहा है। अरे धन्नी में 2 बच्ची का बलात्कार हुआ, नाबालिग लड़की का रेप हुआ, बलात्कार हुआ। इनको ये चीज नहीं दिख रहा है, इनको ये चीज दिख ही नहीं रहा कि कुढ़न्नी के यही पासवान समाज की लड़की के साथ गैंग रेप करके हत्या कर दिया गया। एक भूमियार लड़की के साथ रेप करके छोड़ दिया गया। इनको ये चीज़ नहीं दिखता है। किसके सरकार में हुआ? डबल इंजन की सरकार में, भाजपा की सरकार में। इनको सवाल करना चाहिए था, भाजपा से सवाल कर रहे हैं। आरजेडी जो 20 साल से जो सत्ता में है ही नहीं, उनसे ये सवाल करते हैं जो 20 साल से हैं, जिनके सरकार में मर्डर पे मर्डर हो रही है, रेप पे रेप हो रही है। ये सब कुछ नहीं इनको दिख रहा है। आँख बनवा लिए, खाना खा लिए, बासमती चावल खा लिए, जिसकी बेटी के साथ इज्जत ले लिया गया। कौन सारिका पासवान है, उसको जो है से बेइज्जत किया गया। और एक पासवान कुशवाहा समाज की लड़की को कहाँ रेप किया गया है ना, जानकारी आप लोगों को तो मालूम है। ये लोग बताइए, भाजपा के सरकार भी सब दिख ही नहीं रहा है। कुशवाहा समाज की लड़की जो बिहार के रहने वाली है, उसको कहाँ, उनको शायद जहन से उतर रहा है जगह, आप लोग शायद जानकारी होगा, वहाँ स्कूल में रेप किया गया, मार दिया गया उसको। तो ये भाजपा की सरकार में ये सब कुछ नहीं। इनको ओनली वन दिख रहा है कि हम आँख बनवा लिए, वो भी आँख बनवाए सरकारी ट्रस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी का दिया हुआ। ये मेरा यहाँ पे आरडीजे में एक मेडिकल कॉलेज है, तो उनका दिया हुआ देन है, उनका कर्म है कि आज आरडीजीएम जो यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब का हाथ का उद्घाटन किया गया है, और उन्हीं का ये दिया हुआ फंड है जो यहाँ हम गरीब का इलाज होता है। ये जो कुढ़नी विधानसभा है साहब, ये तो एकदम बीजेपी जेडीयू का गढ़ है। यहाँ पे तो कभी आरजेडी सक्सेस ही नहीं किया। सर यहाँ तो भूल है, कुढ़नी में जदयू और बीजेपी का गढ़ नहीं है, यही कुढ़नी का मिट्टी है। जो बाहर से भी अगर एक सहनी समाज को आरजेडी ने लाया तो भाजपा को उखाड़ के फेंक दिया, जिसका नाम था अनिल सहनी। हम लोग पहचानते भी नहीं, फंस भी गए तो 1 मिनट उखाड़ के तो फेंक दिए, उसको भाजपा फंसा दिया। अरे भैया अभी फंसा देता है, अब भी एक तुरंत में फंसा देगा। अभी एक देखिए तो राजू जो पर्यटन मंत्री है, राजू सिंह, आचार संहिता लागू था, पैसा निकाल के बांट रहा था, उस पर कहीं कुछ हुआ? यह पप्पू यादव अभी वैशाली में बाढ़ में पैसा बांट रहे थे तो आचार संहिता लागू उल्लंघन कर रहे थे। वो गरीबों का मदद कर रहे थे तो उल्लंघन कर रहे थे, और राजू सिंह जो है सब पैसा बांट रहे थे, वोट खरीद रहे थे तो वो सपोर्ट कर रहे थे। अब बाबा कितना सहमत है आप? 14 तारीख के देख लेंगे। यहाँ 12 आना और 4 आना है होकर, खाली मोदी यहाँ है 12 आना। आप सहमत हैं? हाँ हाँ, क्या कमल फूल कमल फूल मोदी जी का, मोदी जी का, पूरा हाँ हाँ, नीतीश जी का सरकार बनेगा। नीतीश जी का इस बार सरकार बनेगा। यहाँ पे आपने पूरा, जी सर बताएं। बोले तो सही बोले हैं, लेकिन ये मर्डर और ये क्राइम लालू जी के भी राज में इससे भी 2 बार था, और हो फिर भी होगा, हो रहा है। ये कभी बंद होने वाला नहीं है। किसी जी का सरकार आ जाए, बंद नहीं होगा। बंद जब ही होगा जब प्रशासन को सीधा जो गलती कर रहा है, लूट कर रहा है, चाहे अपहरण कर रहा है, चाहे छीन छोड़ कर रहा है, उसको सीधा गोली मारने का ऑर्डर दे तो बंद हो जाए। नहीं तो बिहार में गृह मंत्रालय, आज बिहार का गृह मंत्रालय, इनको मालूम है? पहले पूछिए तो कि कौन रखे हुआ है। आज बिहार का गृह मंत्रालय नीतीश कुमार रखे हुआ है, और सुशासन की सरकार नहीं, वो कुशासन की सरकार है। बोलते हैं कि गृह मंत्रालय अपने हाथ में रखे हुए। तो आज जो मर्डर, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि न उनके सरकार में रुका न इनके सरकार में, इसका मतलब तुलना कर रहे हैं, यानी ये भी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कभी नहीं बंद होने वाला है। काहे नहीं बंद? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर गलत कर रहा है तो कर। अब सुनिए, नीतीश जी पटना में है, क्या होगा? मर्डर हो रहा है, थोड़े आ रहे, सब तो हो जाएंगे। क्यों रखा गया है? प्रशासन घूमेगा। प्रशासन को क्यों रखा गया? चोरी चमारी, मर्डर, रेप
सब नहीं रोक पाएगा तो इसका मतलब सरकार फ्लॉप है। हाँ सर। 12 बजे रात है, लड़की और कोनो बूढ़ा भाई बूढ़ी घूमता है रोड पर, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो 12 बजे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। बजे शाम में रेप हो गया, यही कुढ़नी के बेटी के इनको जानकारी नहीं है। इनको जानकारी नहीं है कि 2 बजे दिन में रेप हो गया यही कुढ़नी के धरती पर, और हत्या कर दे गया, जगह जगह पे कटिंग कर दिया, बोला नहीं जाता। एक नाबालिग लड़की के साथ ये 12 बजे रात खोज रहे हैं। पहले इनसे दिन की सवाल कीजिए कि दिन में कुढ़नी के धरती पर 2 नाबालिग बच्ची के 1 महीना के अंदर में बलात्कार कर दिया गया। क्यों इतना सुरक्षित कुढ़नी? बिहार छोड़ दीजिए, कुढ़नी की बात बोलिए, हम तो थे। बोल तो दिए इसी समय में बंद होगा की बात बोल रहे हैं। जब अगर अपराधी को सीधा पकड़ करके गोली मारे, तब बिहार में ये सब चीज बंद हो। ऐसे अपराधी को पकड़ के वो तो फिर एनकाउंटर हो जाएगा ना साहब। यहाँ पे अब थोड़ा शोर हंगामा हो रहा है, अपन फिर इस पूरे बातचीत को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरे रिपोर्ट में। शुक्रिया।